क्षेपयोधाः वयस्पतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराकमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवेति महो देवो मर्त्या आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतं यो शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात् मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना पीडितं कर्म बन्धना
विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कवीश्वर कपीश्वरो चरितं रघुनाथस्य शतकोटि रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री बुढ़ेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के अधिपति अवध जिसका तथा जिसकी कर्म भूमि अयोध्या रही है, वह अनंत ब्रह्मांड के नाथ भगवान राघवेंद्र कृपालु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जिसकी प्रेरणा से संसार का रक्षण होता है, ऐसे भगवान इष्ट देव महादेव को सत सत नमन करते हुए, वृंदावन विहारी बालकृष्ण उसको प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करें। भगवान महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे। मानस के 4 घाट, जैसे 4 वक्ता और 4 उसके श्रोता हैं। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता आदिदेव भगवान महादेव है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी ऋषि को कथा सुनाकर कह रहे हैं, भरद्वाज जी
इस कथा का कोई अंत नहीं। ये परम पावनी दिव्य रघुनाथ जी की गाथा अनंत काल से लोग सुन रहे हैं और वही प्रेम, वही भाव हृदय में लेकर अनंत काल तक जिसकी कथा गाई जा रही है। सुनु शुभ कथा चरित मानस विमल, कहा भूषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। मानस के तीसरे वक्ता और श्रोता काकभूषण जी और गरुड़ जी हैं। और चौथे वक्ता और श्रोता स्वयं तुलसीदास जी अपने मन को एक कथा सुना रहे हैं। भगवान महादेव जी पार्वती को कहते हैं, देवी परमात्मा का अवतार जिस कारण से होता है वो कोई मिथ्या कारण नहीं होता, उसकी कोई न कोई वजह होती है। यदि परमात्मा चाहे तो अपने लोक में वहां बैठे बैठे ही रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म, वह परमात्मा अपने भक्तों के लिए इस जगत में अनेक लीलाएं कर कर परमात्मा अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। परमात्मा को कभी बुद्धि से नहीं मापा जा सकता। बुद्धि से जो परे है, तर्क से जो परे है, अर्थ से भी जो परे है, वाणी और अर्थ से भी जो परे है, कोई शास्त्रार्थ या तर्क द्वारा जिस ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, वह परमात्मा कौन है? राम अतर्क तर्क मन बानी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। जब परमात्मा तर्क से भी नहीं मिलते, तर्क से जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल अपने अनुग्रह से अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। कब अवतार होता है भगवान का? जब जब होई धर्म की हानि, अने बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिंधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब यह पृथ्वी पर अनाचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि बढ़ने लगते हैं, तब तब परमात्मा इस धरती पर अनेक अवतार लेकर
असुर मारी थापेउ सुरनः राखई निज श्रुति से तू जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर है। परमात्मा के अवतार का यही कारण है, कोई एक कारण नहीं हो सकता। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का जन्म एक दुई कहे वो बखानी सावधान सुनो सुमुते भवानी। हे भवानी, हे प्रिया, परमात्मा के अवतार के अनेक कारण हैं, तुम सावधान होकर उन्हें सुनो। पहला कारण, जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। सनत कुमार ने श्राप दिया, इसलिए उनको 3 जन्मों तक इस पृथ्वी पर आकर परमात्मा से बैर कर उसकी मुक्ति, यह परमात्मा के राम के जन्म का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लिया, जिसका क्रमशः भगवान वराह एवं नृसिंह ने निर्वाण किया। फिर दूसरे अवतार में परमात्मा ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया, उन्होंने भगवान राम ने निर्वाण किया। शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जिसका निर्वाण किया। तो पहला कारण तो वह निशिचर हुए और उसके निर्वाण के लिए परमात्मा ने अवतार धारण किया। दूसरा कारण, कश्यप और अदिति, उसको भगवान ने वर प्रदान किया था। फिर वो कौशल्या और दशरथ हुए और दूसरे कारण के लिए परमात्मा ने उसके वहां अवतार धारण किया। ये परमात्मा के अवतार का दूसरा कारण है। फिर कारण तीसरा हुआ कि एक कल्प में महाभयंकर जलंधर नाम का असुर हुआ, जिसका युद्ध भगवान शिव से हुआ। उसकी जो पत्नी वृंदा थी वो परम पतिव्रता सतीव्रत स्त्री थी। उसके कारण वह असुर निर्वाण को नहीं हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने उसके साथ लीला करके जलंधर का निर्वाण कराया और जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक में अवतार धारण करना होगा। यह भगवान अवतार का एक और कारण है। चौथा कारण बताते हुए भगवान महादेव जी ने कहा, नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। यह सुनकर गिरिजा चकित हो गई। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो परमात्मा के परम भक्त है, उसने कैसे परमात्मा को किस कारण से श्राप दिया। और तब महादेव जी बोले बियसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जही जस रघुपति करसी जब सो तस ते ही छन होय। परमात्मा जिस व्यक्ति को जिस समय जैसा कर देता है, उस समय वह व्यक्ति वैसा हो जाता है।
एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर तप करने गए। उनकी तपस्या देखकर इंद्र के मन में शंका हुई कि हे मेरा पद न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को नारद जी के पास भेजा। कथा से आप परिचित है। फिर कामदेव नारद जी का कुछ बिगाड़ न सका, उसकी प्रशंसा की। इसलिए नारद जी प्रशंसा से उसके मन में अभिमान आया और वो समझने लगे कि मैं शिव समान हो गया हूं। जैसे शिव ने काम को जीत लिया, आज मैंने भी काम को जीत लिया। और शिव जी के पास गए अपने चरित्र बखान करने के लिए। शिव जी ने मना किया कि आप विष्णु के पास मत जाइएगा। फिर भी नारद जी विष्णु के पास गए और विष्णु का पूरा काम वृतांत था वह सुनाया। अब परमात्मा का यह प्रण है कि वो अपने भक्त के हृदय में अहंकार कभी नहीं रहने देते। इसलिए परमात्मा ने नारद जी का परम कल्याण, परम हित करना सोचा। भगवान ने 100 योजन वाली एक माया नगरी की रचना की। वहां का शील निधि राजा हुआ। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी, कथा से आप सब मोह में पड़े। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि यदि हे नारायण आप मुझको पति रूप में प्राप्त करें। इसलिए नारद जी ने परमात्मा से मांगा, हे परमात्मा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। हे परमात्मा, हे नारायण, जैसे आपका स्वरूप है उस स्वरूप का मुझे बनाइए। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, अने करऊ सो बेगी दास में तोरा। जिस कार्य में मेरा हित हो आप वैसा ही तुरंत करें। और भगवान ने भी ऐसा ही नारद को कहा। सुने, जेहि विधि हो यही परम हित। हित नहीं, पर जिसमें है नारद तुम्हारा परम हित होगा। भगवान नारायण की यह रहस्यमय गंभीर वाणी को नारद जी सुन नहीं पाए, उसको आत्मसात नहीं कर पाए, वो पहचान न सके। क्या कहा परमात्मा ने? जेहि विधि हो यही नारद परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हित नहीं पर परम हित। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, भजनन मृषा हमारा। हम वही करेंगे। नारद जी यहाँ माया नगरी में आए। स्वयंवर हुआ कन्या का। स्वयंवर में शिवजी के भी गण आए और भगवान की माया से नारद का मुख वानराकृति हो गया। वो दोनों गण नारद का उपहास करने लगे। स्वयं भगवान आकर उस कन्या का विवाह, उसका पानी ग्रहण किया, उसके संग विवाह रचाया, उसके साथ ब्याह किया। फिर शिव के 2 गणों ने सच बताया नारद जी को। और फिर नारद जी ने शिव के 2 गणों को श्राप दिया कि तुम महान भयंकर असुर हो जाओ। वही शिव जी के गण रावण और कुंभकर्ण हुए। यहाँ नारद जी अत्यंत क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर सोचने लगे कि अभी मैं नारायण के पास जाता हूँ। और जैसे ही उसने सोचा थी, और स्वयं वह राजकुमारी थी जिसे ब्याहने के लिए नारद जी गए थे। कहने लगे, हे नारायण, आपको दूसरों की संपत्ति देखकर बड़ी मन में कुभाव आता है। जब समुद्र मंथन हुआ
तब देवताओं को बुलाकर उसे अमृत दिया और शिव को विष दे दिया। परम स्वतंत्रन सिर पर को भाव हिम नहीं करो तुम सो। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह आपने मुझे नारी से विहीन रखा, उसी प्रकार आपको एक अवतार लेकर नारी की विरह वेदना क्या होती है उसका अनुभव करना होगा। मेरा मुख आपने वानर जैसा बनाया, इसलिए नर होकर आपको वानर और रीछ की ही सहायता मिलेगी और किसी की भी नहीं। श्राप को शीश पर धारण करके भगवान की माया ने वहां विराम दिया। तब वहां न राजकुमारी रही न लक्ष्मी। नारद जी को अत्यंत पश्चाताप हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। जब नारद जी को पता चला कि यह भगवान नारायण की माया थी, तब नारद जी परमात्मा के चरणों में गिर पड़े और नारायण ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय दुरत विश्राम। हे नारद जी, भगवान महादेव शिव के नामों का जप करे, इनसे आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। ये मेरे ही लीला थी, इसलिए मैंने आपका श्राप को स्वीकार किया। और यह प्रसंग यहाँ पूरा नहीं होता, अरुण्य कांड में यह प्रसंग भी मिलता है। जब अरुण्य कांड में भगवान सीता की अन्वेषण, उसका शोध करते हैं, तब नारद जी परमात्मा के पास आकर यह प्रश्न करते हैं कि आपने उस दिन जब मुझे विवाह करना था, तब क्यों मुझे विवाह नहीं करने दिया। और तब परमात्मा ने यह कहा कि नारद जी, आप परम संत है, आप जैसे संत यदि विवाह कर लेते, परमात्मा के बोध को, परमात्मा के तत्व ज्ञान को कौन उपदेश कर। व्याख्या करके भगवान ने वैरागी के मन को दृढ़ बल दिया, ऐसा अरुणिय। तो एक कारण नारद जी का श्राप, और एक बार स्वयंभू और मनु शत्रुपा ने भगवान के तप किया और तप के द्वारा भगवान से वरदान पुत्र रूप में चाहा, यह एक कारण। दूसरा कारण है विश्व विदित एक कई देशु सत्य केतुतः बसई नरेशु। राजा सत्यकेतु और उसके पुत्र प्रताप भानु, उसकी कथा है, जिस कथा से आप परिचित है। इसलिए मैं कथा बड़े संक्षिप्त में ले रहा हूँ, क्योंकि आज राम जन्म से लेकर मुझे गिरिजा पूजा तक कथा पहुंचानी है और केवल आधा घंटा और रहा है, आधे घंटे में पूरी करनी है। तो मनु शत्रुपा ने भगवान को प्रसन्न किया, यह कथा है। प्रताप भानु की कथा हुई। प्रताप भानु ने विप्रों को बुलाकर कपट मुनि द्वारा, एक हारा हुआ राजा द्वारा, अपने शत्रु द्वारा ब्राह्मणों को विष मांस से युक्त भोजन करवाना। उसको पता नहीं था कि इस भोजन में यह मांस है, और बिना जाने ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि कुल सहित असुर हो जाओ। यह कारण एक है, और वो कुल सहित राक्षस हो गया। महान प्रतापी प्रताप भानु रावण नाम का असुर हुआ। उसका भाई कुंभकर्ण हुआ। अरिमर्दन था उसका मंत्री, वह अरिमर्दन भी राक्षस कुल में जन्म हुआ उसका, और इस पृथ्वी पर अत्यंत अनाचार फैलाने लगा। जब पृथ्वी पर अत्यंत अनाचार होने लगा, तब धरती इस पृथ्वी उसका भार सहन न कर सकी और ब्रह्मा जी के पास गई और बोली
हे परमात्मा, हे परमपिता, इस रावण नाम के दुष्ट असुर के भार से मुझे उतारे, इसे बचाए, इसे आप मेरी। और तब ब्रह्मा ने कहा, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई परोस जी आवा। उसने पृथ्वी को परमात्मा के गुणों का वर्णन करके ब्रह्मा जी सहित सभी देव नारायण के पास जाने लगे। तभी सब कहने लगे कि परमात्मा का स्थान कहाँ है। किसी ने कहा वैकुंठ में चले, किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा कि भगवान सब जगह है, पर भगवान महादेव जी ऐसा बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अन प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा सब जगह है, कहाँ नहीं है परमात्मा। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति है, जैसी प्रीति है, उसी प्रकार परमात्मा उसे दर्शन देते हैं। और सब वही स्तुति करने लगे। तब महादेव जी की सबने साधु साधु कहकर प्रशंसा की और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्रिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। इस प्रकार भगवान की स्तुति की और वहाँ आकाशवाणी हुई कि मैंने कश्यप अदिति को वरदान दिया है, अनेक मेरे जन्म के कारण सहित मैं अपने अनशन सहित पृथ्वी पर अवतार लूंगा। पृथ्वी पर अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र बनकर मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ऐसा सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मा ने सभी देवताओं को आज्ञा दी, निज स्वरूप में वानर रीछ स्वरूप में आत्मा के कार्य को पूर्ण करो। इसी प्रकार देवताओं की सब योजना हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित तह दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुणा निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनिराव, अवधपुरी रघुकुल मनिराव। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा वो परमात्मा के परम भक्त थे, जिसका वेद तत्व वेद विदित, वेदों में जिसका तत्व बयान है, वह जिसका विश्व तत्व में उसका उल्लेख हुआ है, धर्म धुरंधर गुण निधि गुणों से युक्त, और जिसका दाम्पत्य जीवन तुलसीदास जी कह रहे हैं
कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब नारी प्रिय है, और केवल प्रिय नहीं, सुनो आगे, सब आचरण पुनीत, आचरण से सभी पवित्र, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। सब रानियां अपने पति के अनुकूल है, जैसा पति कह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जैसा उसका आचरण है, उसी प्रकार वह उसमें सहभागी होती है। हरिपद कमल बिनी, ऐसा दाम्पत्य जीवन जिसका हो दशरथ और कौशल्या जैसा, तभी उसके घर परमात्मा राम का प्रागट्य होता है। परमात्मा के आने में देर कभी नहीं। गर्भ में धारण करने वाली कौशल्या जैसी माता होनी चाहिए। परमात्मा को गर्भ में धारण करने के लिए देव परमात्मा तत्काल उसके पास आते हैं। राजा ने गुरु वशिष्ठ से पुत्र न होने की कामना जताई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास गए, चरण पकड़कर निज सुख दुख गुरु ही सुनाए हो। गुरु को वशिष्ठ को सुख दुख सुनाकर वह श्रृंगी ऋषि के पास जाकर पुत्रष्टिकाम यज्ञ कराया, और यज्ञ द्वारा अग्निदेव चरु पायस खीर लेकर प्रकट हुए। वह खीर सभी रानियों को खिलाकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हुए। और तुलसीदास जी कहने लगे, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से परमात्मा नारायण ने कौशल्या के गर्भ में आए, तब से सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से परमात्मा कौशल्या के गर्भ में आए, तब से लेकर परमात्मा को लेकर सब सारी सृष्टि में प्रसन्नता, सुख, शांति, हर्षोल्लास चारों तरफ फैल गया। अंत में मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा शील तेज की खानी। वह समय आ गया जिस दिन परमात्मा को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुता, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अरु शीतन धामा, पावन काल लो शीतल मंद सुरभि बहतारा, हर शीत सुर संतत सुर जाओ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि गर्भ सकल सरितामृतधारा। शुभ चैत्र मास का दिन आया, नवमी तिथि हुई, मध्याह्न का 12 बजे का समय हुआ। उसी समय परमात्मा ने कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण किया। सुर समूह विनंती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
भगवान परमात्मा का प्रादुर्भाव अवतार हुआ, राम जन्म हुआ। राम जन्म की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम लल्ला महाराज की जय। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर से राम जन्म की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा शोभा सिंधु खरारी कई भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जय। शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमनु धन ठाना होई बालक चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર। અને સુની શિશુ રુદન પરમ પ્રિય બાણી સંભ્રમ ચલી आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म हुआ मानो जाने ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त हुआ हो वैसा परमानंद हुआ। नंदी मुख श्राद्ध किया। मास दिवस 1 मास तक सूर्य स्थिर रहा अयोध्या में। जब सूर्य अस्त हो तभी तो रात हो। यहाँ ऐसे अनुमान ऐसा कर रहे हैं मानो अयोध्या में 1 दिवस 1 महीने जैसा हो गया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा सी करते त्रैलोक सुपासा। जो विश्व को आनंद देने वाले हैं उसका नाम राम रखा गुरु ने। विश्व भरण पोषण जे करई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण कर सके उसका नाम भरत रखा। जाके सुमिरन ते रिपु नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो ऐसे सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और परमात्मा ने उसका नाम लक्ष्मण रखा। और आगे ऐसा कहा कि परमात्मा के परम भक्ति को बारणों खोलता भी राम नाम से अनेक पृथ्वी पर लीला की। आगे ऐसा कहा कि परमात्मा जब इस धरती पर आए
तब चहु और आनंद प्रसन्नता सब हो गया, प्रसन्नता हो गई। एक बार माता कौशल्या भगवान राम को पलने में झुला रही थी श्रृंगार करके, पर तभी ऐसा हुआ, या बारણું खोली नाखो तो और परमात्मा के कारण तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार माता, एक बार जननी अनवाहे करी सिंगाल पलना पोटाए। एक बार माता ने भगवान बाल प्रभु राम को श्रृंगार करके पालने में पौधाया और अपने इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान करने गई। फिर भोग लगाया और भोग अपने प्रभु को जो लगा रही थे उसी समय करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। और जहाँ यह रसोई हो रही थी वहाँ कौशल्या जी गई, तभी उन्होंने क्या देखा कि बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। वहां उन्होंने देखा कि वह उसका पुत्र राम भोजन कर रहा है। वहां भोजन करके देखा तो फिर माता वहां पलने के पास आई तो वहां पुत्र पलने में सो रहा है। माता सोचने लगी यार सत्य क्या है, क्या रहस्य है। यहाँ जहाँ दुई बालक देखा, हृदय कंप मन धरी न हो। देवी शेखा देखी राम जननी अकुला, प्रभु हसी दिन है मधुर मुस्कान। माता को भ्रम हुआ, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड छाया है, ऐसा परमात्मा ने कौशल्या को स्वरूप बताया। और यह स्वरूप बताकर परमात्मा ने माता को अपने विराट स्वरूप का दर्शन देकर कहा, है माता अब की बार इस स्वरूप को मैंने जो आपको दिखाया है उसको आप किसी से भी मत कहिएगा। और ऐसे भगवान अनेक प्रकार लीला करते हैं। भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर वेद पुराण की शिक्षा ली और गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी श्रुति श्वास चारी, जिसकी श्रुति में श्वास है वह परमात्मा ने अल्प समय में ही सब विद्या ग्रहण करके फिर अपने राजमहल में आए। और उसी समय वहां विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहुई डरही। जहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे वहां मारिच सुबाहु आदि असुर उसका यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे थे। तभी विश्वामित्र जी अवध में जाकर यह सोचा कि परमात्मा ने धरती पर अवतार लिया है, इसलिए विश्वामित्र अवध में आए। दशरथ के पास से राम लक्ष्मण को लेकर जहाँ ताड़का थी वहां गए और एक ही बाण प्राण हरि लीना। वहां भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का संहार किया। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने पहले
युद्ध का प्रारंभ, शत्रु के नाश का प्रारंभ श्री के नाश से ही क्यों प्रारंभ किया? तो कुछ संत और विद्वानों का यह मत है कि असुरों का और सबका जन्म स्थान श्री है, यानी श्री को ही भगवान ने पहले यह दंड दिया। परमात्मा राम ने उसे दंड दिया क्योंकि सब राक्षसों का जन्म स्थान ताड़का ही है, श्री है, इसलिए उसने। इसी प्रकार परमात्मा ने अनेक अवतार धारण किए। तो मारीच को भगवान ने सतयोजन समुद्र के उस पार लंका में फेंक दिया, सुबाहु का निर्माण किया। इस प्रकार भगवान ने अनेक असुरों का संहार करके वहीं आश्रम में जनक का दूत आया और भगवान विश्वामित्र के संग जनकपुरी जाने लगे। तभी बीच में गंगा नदी की महिमा कहते हुए जनकपुरी गए। जब जनक जी के पास गए उससे पहले भगवान ने गौतम की स्त्री अहल्या का भी उद्धार किया, यह भी कथा आती है। और जब जनकपुर में भगवान आए तब राजा जनक जो परम विदेही थे और परमात्मा राम को देखकर अत्यंत चकित हो गए कि मेरे मन सहज वैरागी मन है, इसमें कभी कोई भाव कोई मोह नहीं होता, पर राम को देखकर मुझे क्यों मेरा मन इसके ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कहु नाथ सुंदर दोहु बालक, हे नाथ दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये मुनियों की कोई पुत्र है या द्रुपकुल के संतान है, राजकुल से है, अथवा ब्रह्म जो निगम नैतिक ही गावा, उभय बेस धरी ही सोई आवा। जो वेद नैति नैति कहकर जिसका लीला जिसका चरित्र गा रहे हैं वही परमात्मा ब्रह्मलोक सो यहाँ धरती पर अवतार लेकर आए हैं। कौन है यह? तब मुनि ने कहा कि यह राजा दशरथ के पुत्र है और इसके राम और लक्ष्मण नाम है। परिचय हुआ और मुनि की आज्ञा से दोनों राम लक्ष्मण नगर यात्रा को गए। सबको अपने रूप की माधुरी लगाकर भगवान राम लक्ष्मण नगर में चहुं ओर फिर रहे हैं। वापस आए, शाम हुई, गुरु की चरण रज सेवा की। करे राम तुम थोड़े से कुसुम पुष्प चुन लाओ। और पुष्प माली की आज्ञा से चुनने लगे। उसी समय वह पुष्प वाटिका में माता की प्रेरणा से भगवती सीता मैया भी आई। तेही अवर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। वहां सखियों संग सीता आई। तभी एक सखी सीता को कहने लगी कि देखन बागु राजकुंवर दू आए, भय किशोर सब भांति सु आए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। उसकी सुंदरता के रूप का बखान में क्या करूं? जिस आंखों ने उस के दर्शन किए उसके पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है वो इसके रूप का दर्शन किया वो कैसे कहे? गिरा अनयन, वाणी को नयन नहीं है और नयन जिसको वाणी नहीं है तो कैसे हो? एक बार उन्हें देखो तो सही, जाओ तो सही। और सीता जी को लेकर सभी सखियां पुष्प वाटिका के भीतर
राम जी के सन्मुख आई और सीता और राम की पहली दृष्टि मिली। तब सीता के मन में जो अपने गुरु नारद ने कहा था, सुमीरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। पुष्प वाटिका का चारों ओर वातावरण अद्भुत हो गया। सीता के चरण में जो नृपुर थी, और नृपुर ऐसे बज रही थी मानो बगीचे में कामदेव ने डेरा डाल दिया हो। मानहु मदन दुंदुबे बजाई, मनसा विश्व विजय कह कीनी, कंकन किंकनी नृपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। जिसकी सुंदरता सुनो गौर से, मानस पढ़ो, कैसी है भगवती सीता, गाथा है। सुंदरता कहू सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जनुबर, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केही पट तरो विदेह कुमारी। जिसकी सुंदरता सुंदरता को भी सुंदर करती हो, ऐसी भगवती जगत जननी मां जानकी है। जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। और भगवान राम लक्ष्मण को सीता को देखकर, सीता को दिखाकर कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण देखो, सुनो लक्ष्मण, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। ये लक्ष्मण, जिस कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, यह वह सीता, यह वह जानकी जनक की पुत्री, यह स्वयं है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवा, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हे लक्ष्मण, जिस कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वह सीता स्वयं है। और परमात्मा ने, राम ने सीता का वर्णन करते हुए यह कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, हमारे रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव है, हम रघुवंशी, जिसका मन स्वप्न में भी कोई पर नारी पर स्त्री पर नहीं जाता, वह मेरा मन आज इस सीता को देखकर ऐसा निर्बल क्यों हो रहा है। भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, रघुवंशी न कर सहज पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय नेहु पर नारी नेहरी। अब कैसे इस पर संशय हो। और तभी
सीता जी ने परमात्मा राम को देखकर अपने नयन बंद कर दिए। इसका कई संतों ने, कई विद्वत जनों ने अलग अलग तर्क करके बताया कि भगवती सीता मानो यह कह रही हो कि जब परमात्मा का दर्शन कर लिया तब इस संसार को देखने से क्या लाभ। परमात्मा को अपने हृदय में उतारा और हृदय में उतार कर वह सीता माता जगत जननी भगवती पार्वती के मंदिर में आकर फिर भगवती की स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी अन जय महेश मुख चंद चको जय गज वदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता। सीता ने भगवती की स्तुति करके कहा, हे भगवती, हे माँ उमैया, आपकी जय हो। हे गिरि पर्वत राज की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख चंद्र की चकोरी, आपकी सदा जय हो। हे गणेश की माता, आपकी सदा जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। आपका अमित प्रभाव वेद भी नहीं जान सकते। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। ऐसे भगवती माँ की स्तुति करके पति देवता स्तुतिय महु मातु प्रथम तवर एक महिमा अमितन सकई कई सहस शारदा शेष। भगवती की स्तुति की और भगवती ने सीता के प्रेम को वश में होकर भगवती ने सियाजू मैया को आशीर्वाद दिया कि विनय प्रेम बस भई भवानी अने खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ऐसा भी हो सकता है, कभी मूर्ति मुस्काकर बोल सकती है। प्रमाण रामचरितमानस दे रहा है, यदि भक्त की भाव आर्तनाद हो जाए तो मूर्ति भी मुस्कुराएगी और मूर्ति में चेतन तत्व तो है ही, पर वो अपने भक्त से मानो बातें करने लगेगी। विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब प्रेम के वश में हो, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अने सादर सिय प्रसाद सिर धरवु अने बोली गौरी हरसु हिय भरवु। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। भगवती माँ दुर्गा सियाजू से कह रहे, हे जानकी, तुम्हारी मन में जो इच्छा है, मनोकामना है, वो सत्य होगी। तब सियाजी ने नारद ने जो कहा था वो वचन को सत्य जानकर अपने सहज वर को भगवती से मांगने लगी। पर भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मनु जाई राजेव मिले ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी अशीष सुनी सिय सहित ही हरसी अले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि।
मुदित मन मंदिर चली। भवानी ने आशीर्वाद, वर आपको प्राप्त होगा। और वर कैसा होगा? करुणा, परम तत्व को हृदय में धारण करना वाला, करुणा से युक्त, सुजान, सुठी साधु, शीलु, शीलवान, जानत रावरो, सुंदर मजा, सुंदर वेश धारण करने वाला, सुठी साधु, सुभग बर, जो तुम्हारे लायक हो और जिसको तुम लायक हो, ऐसा बर तुमको मिलेगा। और ऐसा आशीर्वाद पाकर पुष्प की माला सियाजू के गले में पड़ी और सियाजू ने माता की बार बार वंदना करके अपने भवन में गमन किया। और जानी गौरी अनुकूल सिय ये अरसुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकने लगे। सीता जी के बाहिने अंग, बाम अंग फरकने लगे, मानो उसका सूचन दे रहे हो। इसी प्रकार भगवती की स्तुति करके सिया अपने महल में आई। स्तुति संपन्न करके सिया जी महल में पधारी और राम लक्ष्मण यहाँ गुरु के पास आए और गुरु ने आशीर्वाद दिए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। आप दोनों के मनोरथ सुफल हो, ऐसा आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी ने शुभकामना कही। आज यही कथा को विश्राम देते हुए कल कथा में भगवान सिया राम जी के विवाह संपन्न करके बालकांड को भी कल पूर्ण करेंगे। आज कथा का तीसरा दिन, कल चौथा दिन होगा। तो तीसरे दिन की कथा को आज मैं विराम देकर यहीं संपन्न करूँ। इससे पहले 2 मिनट सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता 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 राम राम राजा राम राम, सीता राम राजा राम राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। सीताराम गुणग्राम पूर्णारण्य विहारिणो, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं, श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्
प्रातार्दिभ्रीर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आज की कथा को यही विराम। कल फिर से भगवत चर्चा भाव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।